नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। फिक्र आपकी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आज आप पूरे परिवार के साथ टीवी9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। संसद के दोनों सदनों में कल राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर होगा प्रस्ताव, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाएगा। मौजूदा कार्यकाल का विदाई भाषण देंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने संसद कैंटीन में सांसदों के साथ किया लंच। एन प्रेमचंद्रन, सष्मित पात्रा समेत 8 सांसदों के साथ खाना खाया। सभी का बिल भी प्रधानमंत्री मोदी ने चुकाया। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी ने भारत रत्न दिए जाने की जानकारी दी। जयंत चौधरी ने लिखा, बिल जीत लिया। भारत रत्न सम्मान को लेकर नई मांग शुरू हुई। वीएचपी अध्यक्ष मायावती ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले, वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न मिले। लोकसभा में श्वेत पत्र पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब, कहा यूपीए सरकार के समय हर साल भ्रष्टाचार, हर साल औसतन एक बड़ा घोटाला सामने आया। आरएलडी का बीजेपी के साथ समझौता फाइनल। आरएलडी को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट, विधान परिषद की भी 1 सीट जयंत चौधरी को मिलेगी। केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह 1-1 मंत्री बनाए जाएंगे। हल्द्वानी में सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया। अस्पताल में घायल पुलिस वालों से मुलाकात की। कहा, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी में सुनियोजित तरीके से हिंसा हुई। डीएम हल्द्वानी ने कहा, हिंसा के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए। सिटी एसपी के मुताबिक हिंसा में अब तक 6 की मौत हुई है। पाकिस्तान में वोटों की गिनती के बीच बोले नवाज शरीफ, सबको मिलकर सरकार बनानी चाहिए। पाकिस्तान को संवारने में करीब 10 साल लगेंगे। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपको बताते हैं आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं खास। पहली खबर, पाकिस्तान में मुनीर की मेहरबानी से किसकी सरकार होगी, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान में बन रहे हैं गृह युद्ध के हालात। दूसरी खबर, पीएम मोदी ने आज किन 8 सांसदों के साथ सरप्राइज लंच किया और इस लंच के पीछे राजनीतिक संदेश क्या है। लेकिन तीसरी खबर क्या होगी? तीसरी खबर है, पीएम मोदी ने सांसदों को पाकिस्तान में सरप्राइज विजिट का किस्सा क्यों सुनाया। 8 साल बाद पीएम मोदी ने नवाज का नाम क्यों लिया। चौथी खबर, हल्द्वानी में हिंसा की साजिश के कितने सबूत, टीवी9 एक्सक्लूसिव में बड़ा खुलासा होगा। और 5वीं खबर है, मोदी सरकार ने आज किन 3 विभूतियों को भारत रत्न सम्मान दिया। भारत रत्न सम्मान से विपक्ष क्यों परेशान दिखा है। और इसी के साथ ही बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। बड़ी जानकारी ये कि बिना भारत का नाम लिए बोले हैं नवाज शरीफ, हम पड़ोसियों से रिश्ते बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि सरकार में आए तो पड़ोसियों से संबंध सुधारने की कोशिश होगी। बड़ी खबर आ रही है, नवाज शरीफ ने परमाणु बम का किया जिक्र। हमारी तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता है, हमारे पास परमाणु ताकत है। नवाज शरीफ ने कहा है कि कोई भी बुरी नजर से हमें नहीं देख सकता। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। पाकिस्तान में बन सकती है गठबंधन की सरकार, जिसमें PMLN, PPP, JUIF, MQM मिलकर सरकार बना सकते हैं। और इस बीच नवाज शरीफ ने कहा है कि PMLN को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले कार्यकर्ताओं को और क्या क्या कहा है। तो पाकिस्तान में आज चुनावी नतीजे आए और इन नतीजों को देखकर वहां का 54 साल पुराना सेना का क्रूर इतिहास याद आया। तब जनरल याह्या खान थे, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से आम चुनाव में धोखा किया। उनके पक्ष में आए प्रचंड नतीजों को नकारा। जुल्फिकार अली भुट्टो को पीएम बना दिया। उस वक्त गृह युद्ध भड़का, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और नया मुल्क बांग्लादेश बना। अब असीम मुनीर सेना के जनरल हैं। उन्होंने चुनाव में इमरान खान से छल किया। उनके समर्थक उम्मीदवारों की जीत को नकारा। नवाज को तख्त पर बिठाने के लिए रातों रात खेल किया। लेकिन अब फिर से वही नौबत आ गई है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात फिर से हो सकते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये छोटी सी वीडियो रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में चुनावी धांधली, अब तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। अब आम लोगों पर गोलीबारी।
मुनीर की फौज का रातों रात खेला। अब टुकड़े टुकड़े होने का अंदेशा। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना शुरू किया था। ये देरी जानबूझकर की गई ताकि इस दौरान जमकर धांधली की जा सके। सेना का इसमें क्या रोल था, नवाज की पार्टी PMLN की इसमें क्या भूमिका थी और कैसे जनरल मुनीर के इशारे पर यह खेला रातों रात हुआ? एक एक सवाल का जवाब विस्तार से देंगे। उससे पहले पंजाब से लेकर सिंध तक इस चुनावी धांधली की कई वायरल तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान चुनाव में धांधली, तस्वीर नंबर 1। ये मतदान कर्मी है। इस पर पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, खुद धांधली में शामिल है। लाहौर में कई बैलेट पेपर पर मोहर लगाता कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को जिताने का प्रयास करता दिखा। तस्वीर नंबर 2। नवाज शरीफ की पार्टी के कई नेता जब चुनाव हार गए तो PMLN के समर्थकों ने एक मतदान केंद्र पर हमला बोल दिया। गेट तोड़कर अंदर घुसे और गाली देकर धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद जमकर तोड़फोड़ की, सभी मतपत्रों को तहस नहस कर दिया। तस्वीर नंबर 3। ये एक और मतदान केंद्र की तस्वीर है जहां सेना के लोग खुद धांधली कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो एक पर जमकर थप्पड़ लात घूंसों की बरसात कर दी और धक्के देकर बाहर कर दिया। तस्वीर नंबर 4। यह वीडियो एक और पोलिंग बूथ का है जहां पाकिस्तान पुलिस के सामने ही मुस्तफा कमाल नाम का एक कैंडिडेट खुद अपने लिए बैलेट पेपर पर मोहर लगाता रंगे हाथ पकड़ा गया और फिर इमरान समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया। कमाल करके देखो। तस्वीर नंबर 5। पाकिस्तान चुनाव में धांधली सेना की निगरानी में हुई। इमरान समर्थकों को मतदान केंद्र के अंदर घुसने नहीं दिया। जिसने विरोध किया उससे पिस्टल और बंदूक की नोक पर डराया धमकाया गया। तस्वीर नंबर 6। अब इस तस्वीर को देखिए। आरोप है कि मतपत्रों में बाहर से लाए गए बैलेट पेपर डाल दिए गए। कई मतदाताओं को वोट देने की इजाजत भी नहीं दी गई। तस्वीर नंबर 7। हालत ये थी कि जिन मतपत्रों से पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होता वो मतपत्र सड़क पर पड़े हुए नजर आए और फर्जी बैलेट पेपर मतदान पेटी में भर दिए गए। तस्वीर नंबर 8। काउंटिंग के दौरान नवाज समर्थकों ने भारी हंगामा किया। कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों के अंदर घुसाए, मतदान कर्मियों से मारपीट की, मतपत्रों को फाड़कर फेंक दिया। तस्वीर नंबर 9। यह पाकिस्तान में वजीराबाद का दृश्य है। इमरान समर्थकों को जब धांधली की खबर लगी तो वो सड़कों पर उतरे, PTI के समर्थन में नारेबाजी की। तस्वीर नंबर 10। पाकिस्तान के मानसेरा सीट से नवाज शरीफ जब चुनाव हार गए तो वहां उपद्रव शुरू हो गया। PMLN के समर्थकों ने सड़कों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हिंसा की खबरों के बीच इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है और धांधली की वायरल तस्वीरों के बाद पाकिस्तान में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सवालों में है। चुनाव आयोग ने नतीजों में देरी के लिए इंटरनेट पर पाबंदी को जिम्मेदार ठहराया। दिलचस्प ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा अचानक से गायब हो गए, लेकिन इस बीच रात से लेकर अब तक कई और ड्रामे भी हुए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ पहले चुनाव हार रहे थे, फिर अचानक उनकी जीत हुई। तो क्या ये बगैर धांधली के मुमकिन है? रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ जनरल असीम मुनीर के दिए भरोसे के बाद विदेश से पाकिस्तान लौटे थे। उन्हें ख्वाब दिखाया गया था कि इस बार सेना की कृपा से वही पाकिस्तान के PM बनेंगे। उन्होंने 2 जगह से किस्मत आजमाई, पहला लाहौर, दूसरा मनसेहरा सीट। नवाज लाहौर की NA 130 सीट से चुनाव भले जीत गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनसेहरा सीट से हार गए। उनके लिए सुकून ये है कि भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज अपनी अपनी सीटों पर चुनाव जीत गईं। लेकिन इसमें भी एक पेच है। इमरान खान की पार्टी ने नवाज की लाहौर सीट जीतने पर सवाल उठाया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गिने हुए कुल वैध मतों की संख्या डाले गए कुल मतों की संख्या से ज्यादा है और नवाज शरीफ को जनमत चुराने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें कुल मतों की संख्या 2,93,693 लिखी हुई है, जबकि कुल वैध मतों की संख्या 2,94,043 लिखी हुई है। अब अगर पीटीआई का ये दावा सही है तो ये बिना धांधली के संभव नहीं हो सकता और अलग अलग बूथों पर शहरों में, राज्यों में सेना की पुलिस की निगरानी में धांधली हुई है। ये बात खुद वहां के रिटर्निंग अफसर ने कबूली। असल में कल रात जब काउंटिंग शुरू हुई तो इमरान की पार्टी तेजी से जीत की तरफ बढ़ती दिखी। फिर अचानक काउंटिंग को जबरन धीमा किया गया, रिजल्ट रोके गए, नतीजे घोषित करने में घंटों देरी की गई। इसके बाद इमरान समर्थकों को रेस में पीछे दिखाया जाने लगा। जब सवाल उठे तो चुनाव आयोग ने इसका ठीकरा इंटरनेट की पाबंदी पर फोड़ दिया। चुनाव आयोग का इतना कहना भर था कि पीटीआई समर्थकों का सिस्टम पर गुस्सा फूट पड़ा। भर भर के चुनाव आयोग को कोसना शुरू हुआ। असल में ये बात पाकिस्तान की पूरी जनता को मालूम है कि सेना ने मैच फिक्स कर रखा है, किसे पीएम बनाना है सब पहले से तय है और चुनाव कराना असल में लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इंटरनेट के दौर में जिसका पर्दाफाश भी तुरंत हो गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, चुनाव में धांधली के बाद पाकिस्तान में हिंसा हुई है। पाकिस्तान के शांगला में तोड़फोड़ हुई है। पीटीआई समर्थकों ने सरकारी वाहन को फूंक दिया है और ये लगातार जो हिंसा की तस्वीरें हैं ये देखिए आपके सामने है, जहां पर लोगों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। चुनाव में धांधली के बाद का मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पाकिस्तान में हिंसा हुई है। पाकिस्तान का ये शांगला इलाका है जहां पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी हुई है। बड़ी एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान के शांगला से कई वायरल तस्वीरें हुई हैं। शांगला में पीटीआई समर्थकों का पुलिस पर भी अटैक हुआ है और पाकिस्तान के शांगला में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। वहां पर आगजनी हुई है और इस वक्त हिंसा लगातार बढ़ने का अंदेशा भी है।